सरकार के हैं, झुका देंगे, डरा देंगे, तो गलती उनकी तरफ से थी। वो होर्डिंग बैनर जो लेकर के आए थे, वो इस परिसर के अंदर से लेकर के आए थे, वो बिल्कुल अनुचित है, ये मैं कहना चाहता हूँ। विंटर सेशन चल रहा है और बहुत गहमा-गहमी है, राजनीतिक गलियारों में बहुत गर्मी फैल चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं विपिन सिंह परमार, वर्तमान में विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और अध्यक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है विधानसभा में, और इस बार बहुत ही गहमा-गहमी अंदर भी है और बाहर भी है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से वो देखते हैं कि इस बार के विधानसभा सत्र में सरकार, अध्यक्ष और विपक्ष किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्या लग रहा है कि जनता की बातें पूरी हो पाएंगी या नहीं? स्वागत है सर आपका। आभार आपका, धन्यवाद जी। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन पिछले जब से ये सत्र लगा है, सरकार पूरी तरह से फेल है। जनहित के मुद्दों को जब हम अक्सर उठाते हैं तो उसका हमें उत्तर नहीं मिल पाता, और विधानसभा में एक मंत्री सरकार की ओर से ऐसे हैं जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में तो कम, क्योंकि उनकी कोई उपलब्धियां ही नहीं है, परंतु राष्ट्रवादी संगठनों के ऊपर टिप्पणियां करके वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं, जिसका आज विधानसभा के अंदर हमने विरोध किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है, जिसके ऊपर तरह तरह के आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, फासिज्म के साथ उनको जोड़ा गया है, हमारे गणवेश के बारे में टिप्पणियां की गई हैं, हमारे बारे में कहा गया कि जो विभाजन हुआ है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सहमति थी, जो निराधार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत की कल्पना करता है, पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, उस विचार को लेकर के आगे बढ़ता है। आज हमने सुबह विधानसभा के अंदर उनकी टिप्पणियों को, भाषण को माननीय स्पीकर साहब के सामने रख करके कि सारी बात को एक्सपंज कर दिया जाए और भाषण से उस प्रोसीडिंग से डिलीट कर दिया जाए। स्पीकर साहब ने हमें आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की टिप्पणियों को हम निकालेंगे, और जो हमारे व्यवस्था, आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की ओर से हजारों नहीं करोड़ों स्वयंसेवक तैयार हुए हैं, जो समाज के हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक है, आर्थिक है, व्यावसायिक है, राजनीतिक क्षेत्र है, वहाँ पर स्वयंसेवक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। देश में जो देश के लिए, मजबूती के लिए, देश सबसे ऊपर, उसके लिए काम कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं बात करें तो एक नया वाक्य जो है हमें विधानसभा सत्र में देखने को मिल रहा है। पहले तो सिर्फ विपक्ष ही जो है सरकार के खिलाफ होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सरकार और विपक्ष आपस में बाहर भी कहीं गुत्थम-गुत्था हुए नजर आ रहे हैं। क्या नहीं, वो हमारा ये धरने का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है। हम बाहर से आए, परंतु जो सत्ता पक्ष है वो होर्डिंग लेकर के अंदर से आया। वो कहीं और गेट में भी प्रदर्शन कर सकते थे, पर उनकी मंशा ठीक नहीं थी। वो हमारे साथ तनातनी के लिए, और शायद मन में ये होगा कि हम सरकार के हैं, झुका देंगे, डरा देंगे, तो गलती उनकी तरफ से थी। हम तो पूर्व कर्मचारियों के मांगों को लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और आप भी उसके हिस्सा हैं, आप यहाँ पर थे, तो शायद हमारी तरफ से गलती नहीं है। वो होर्डिंग बैनर जो लेकर के आए थे, वो इस परिसर के अंदर से लेकर के आए थे, वो बिल्कुल अनुचित है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात कहें, होली और उत्तराला के ऊपर भी आपने सदन में अपना पक्ष रखा और बहुत सारी चीजें उसमें मानी भी गई हैं, कुछ चीजें प्रोसेस में किस प्रकार से आप देखते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है नजर आए? हमने होली उतराला लगभग 73 किलोमीटर की दूरी है, और जब ये बन जाएगा तो मुझे ये लगता है कि 300-350 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर में सिमट जाएगी। जनजातीय क्षेत्र के लोग, जिनके अधिकांश परिवार यहाँ कांगड़ा जिला में हमीरपुर और मंडी में बसे हैं, तो उनका आवागमन आसान हो जाएगा। उनकी खेती बाड़ी, व्यापार, बागवानी, कृषि यहाँ से जुड़ी हुई है, उनको सहूलियत मिलेगी,
और पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। साइकिलिंग है, चाहे वो आइस स्केटिंग है, पैराग्लाइडिंग है, इस प्रकार की एडवेंचर टूरिज्म है, इस प्रकार के बहुत से प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं शुरू हो सकती हैं। मुझे सरकार की ओर से आश्वासन मिला है और मैंने ये कहा है कि इसको एमडीआर में शामिल किया जाए और भारत सरकार से इसको टेकअप किया जाए और मार्च 2026 में जब बजट सेशन आएगा तो उसमें इसको इंक्लूड किया जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। मुझे आश्वासन दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, सिद्धिविनायक से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विपिन सिंह परमार और इन्होंने हमें राजनीतिक गलियारों में जो भी कार्यविधि हो रही है उसके बारे में बताया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि पक्ष और विपक्ष का भिड़ना जो है कहीं पूर्व नियोजित तय की बात नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोधाभास जो है यहाँ पर दिख रहा है। होली उतराला पर इन्होंने काम करा है, सरकार ने इनको आश्वासन दिलाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। अगर हम बात करें तो पूर्व सरकारों में जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो हिमाचल के अंदर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक में भी एक प्रश्न चिन्ह जो है लगाया जाता रहा है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि जनता इन सब मुद्दों को किस प्रकार देखती है। अगर मैं बात करूं तो एक बात जो कल तक देखी जा रही थी कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ रहा था, आज विपक्ष ने पुरजोर लगाकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार से जो है जनमानस किसको सपोर्ट देता है। शशि भूषण, सिद्धिविनायक टाइम्स।